हेलो एंड वेलकम। हेलो, थैंक यू। क्या मदद करूं मैं आपकी? बस मैं जरा देखने आई थी शोरूम आपका, सोच रही हूँ गाड़ी बदल लूँ अपनी। मुझे बताइए क्या चाहती हैं आप? वैसे आपका नाम क्या है? आइलैंड। मैं एलिफ हूँ, खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। किस तरह की गाड़ी चाहिए आपको? मुझे वो, असल में ये गाड़ी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड तोहफे में देने वाला है। ठीक है। वैसे यहाँ अक्सर लोग अपनी बीवियों, गर्लफ्रेंड्स या लवर्स के लिए गाड़ियाँ लेने आते होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बॉयफ्रेंड भी तो आपको तोहफे में गाड़ी ही दे रहा है। ओके, फिर तो ठीक है। आइलैंड नाम बताया था ना? जी हाँ। वैसे आप तो एक मॉडल लगती है, बिल्कुल यहाँ क्या कर रही है? वो सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं, मुझे भी ज्यादा लोग खटकते हैं, जरा अजीब सी हूँ मैं भी। इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियाँ बिकती हैं, बता सकती हैं मुझे? अब तो ज्यादातर एसयूवी गाड़ियाँ ही चलती हैं और उनके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। बाकी गाड़ियों के मुकाबले में कीमत भी मुनासिब है। अरे छोड़ो ये सब, पैसे कौन सा मेरी तरफ से जा रहे हैं। थोड़ी गाड़ियाँ देख लूं? जी बिल्कुल, जरूर। क्या मैं बैठ सकती हूँ इसमें? बिल्कुल। ठीक है। ये तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। आ जाए आ जाए। वाकई बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे ज़माने में तो स्कूल बहुत छोटे हुआ करते थे। बेटा तुम यहीं पढ़ोगे, अपनी माँ की तरह नहीं बनोगे। लेकिन दुआ है कि तुम्हारी अकल मुझ पर जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग, मुझे जैनब मैडम से मिलना है। बेटे के लिए स्कूल देख रही हूँ। मैं आपको हमारे नए डायरेक्टर यावूस साहब से मिलवाती हूँ। जैनब मैडम कहाँ है? अब न्यू एडमिशन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नए जनरल मैनेजर की है। अगर आप राइट साइड पर सेकंड रूम की तरफ जाएंगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं नायला उनाल हूँ। आइए तशरीफ रखिए। यावूस साहब, मैंने अपने बेटे के लिए बहुत से स्कूल्स पर रिसर्च की और मुझे यही सबसे बेहतर लगा। आपके बच्चे की एज? वो अभी पैदा नहीं हुआ, मेरे पेट में है। क्या आप अपने बच्चे को अभी रजिस्टर करवाना चाहती हैं? जी हाँ, यहाँ बहुत रश होता है ना, इसलिए सोचा कि मैं पहले ही रजिस्टर्ड करवा लूँ। हमारे स्टूडेंट्स इम्तिहान देकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे मैं जैनब साहिबा की रिश्तेदार हूँ। वाकई? जी हाँ, उनकी बेटी हमारे घर की बहू है और मैं बड़ी बहू हूँ। हमारी अपनी यार्ड भी है। मैं तो यहाँ जैनब मैडम से मिलने आई थी, उन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया। उम्मीद है कि जब हमारी बारी आएगी तो कुछ आसानी हो जाएगी और हम पैसे भी दे देंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैनब साहिबा ने आपको क्या बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या मतलब? क्या ये कोई सरकारी स्कूल है? फ्री में है? अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मेरिट पर ही दाखिला मिलता है। मैं भी तो आपसे यही बात कर रही हूँ ना, पैसे देने वाला ही जीतता है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बहुत बुरे अंदाज में बात की थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कैसा रहा सब कुछ? बताया नहीं तुमने? मैं भी नहीं पूछ सकी तुमसे अजलान के सामने। बहुत खूबसूरत शाम थी यार। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं और नूर बिना छुपे सबके सामने जा सके। कितनी अच्छी बात है। मगर वो इतनी खुश नहीं लग रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर मैं समझ गया उसे माहौल अच्छा नहीं लगा शायद, और मेरे दोस्त भी पसंद नहीं आए। मैंने देखा उसका मूड बदल गया था। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पसंद नहीं आया होगा, हो सकता है उसने पहली बार ऐसा माहौल देखा हो ना, इसीलिए। और ऊपर से ड्रिंक्स वगैरह भी होंगी ना, तो इसीलिए शायद वो। हुआ भी यही, लेकिन उसने मुझे परेशान बिल्कुल नहीं किया। देखो कितनी अच्छी लड़की है वो।
सच कहूं तो मैं डर गया था। किस लिए? क्या नूर ने तुम्हारे हैवी म्यूजिक पर सर नहीं हिलाया इसीलिए डर गए क्या तुम मुझसे? नहीं यार आरिफ, डरता हूं कि उसका बाप सच्चा साबित ना हो जाए। अरे उस अप्पू को तो सब कुछ पता होता है। खुद तो वो ऐसे जाहिर करता है जैसे वो उस मरीम के साथ बहुत खुश है। तुम तो सब कह देती हो। तो इसमें चुप क्यों रहूं मैं? खैर छोड़ो, तुम अप्पू की मत सुनो। तुम दोनों आपस में खुश रहो बस। सबको आदत हो जाएगी यार, कल ही तो मंगनी हुई है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, देख लेना। सही कह रही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ, तुम्हारी अम्मी को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? आज स्कूल गई थी, कहने लगे एक नया जनरल मैनेजर आया है। फिर मुझे याबूस नामी किसी बंदे से मिलवा दिया गया। ये किसकी बात कर रही हो? लगता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया कि उन्हें निकाल दिया गया है। नायला, खुदा का वास्ता फजूल बातें मत करो। बस यही बात करने को मिलती है इन्हें। जल्दी इसके हाथ से अज़लान भी निकल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो दुआ। मॉम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, स्कूल में हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या स्कूल से निकाल दिया है आपको? क्या मतलब निकाला गया? ये तुमसे किसने कहा है? पता नहीं, नायला आज स्कूल गई थी, कह रही थी कि आपकी जगह कोई और बैठा था। वो तो एक जनरल मैनेजर आया है, लेकिन नायला का यहाँ क्या काम है? अरे क्या पता, अपने बेटे के लिए बात करने गई थी। क्या मतलब बेटे के लिए? क्या पागल हो गई है वो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दुआ, तुम ऐसी फजूल बातों को दिल पे हरगिज नहीं लिया करो। ठीक है। वैसे मॉम, मैंने आज रात डिनर पर बाबा को भी बुलाया है। क्या हो गया है दुआ? बाबा को बुलाया है? अचानक क्यों ख्याल आया? ऐसे ही, आपको पता है वो छोटी छोटी बातें दिल पर ले जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है दुआ, तुमने बुलाया है तो आ जाए। चलो फिर रात में मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप निकल रहे थे क्या? हाँ, निकल ही रहा था। तुम भी निकलो, रात डिनर पर भी जाना है ना? जी जी भाई, निकलता हूँ मैं भी। वैसे तुमने कहा था ना कि दुआ के वालिद के साथ बिजनेस कर रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मेरा इरादा बदल गया। तुम ऐसे तो नहीं कि तुम अपना फैसला बदल लो? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? नहीं भाई, कुछ खास नहीं, सब संभाल लिया मैंने, आप फिक्र न करें। चलो अच्छा है, तुमने संभाल लिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो आदमी ठीक नहीं लगता, और तुम उसकी साहबका बीवी से शादी करने चाह रहे हो। उन दोनों के बच्चे भी हैं, यानी रेहान हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। जानता हूँ भाई, सब जानता हूँ, लेकिन जिमल और दुआ बच्चे नहीं हैं। जब उन लोगों का दिल चाहे वो अपने बाप से मिल सकते हैं, और मेरे और जैनब का तो उनके मामला से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा समझते हो तो ठीक है, चले चलते हैं। हाँ चलो। कैसी हो जिमल? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। चलो आओ बैठो। क्या? कैसे मतलब? तो कैसे सीखोगी बताओ मुझे। मगर ये गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत बड़ी है, मुझे डर लगता है। मैं बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकती। रिलैक्स हो जाओ, गाड़ी मेरी है, मुझे डर नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्या फिक्र है? और वैसे भी ये जगह ड्राइविंग के लिए सेफ है। चलो आओ बैठो। बैठो। अच्छा तो ठीक है। सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लो। हाँ ठीक है। अब ब्रेक दबाओ। ठीक है। और गियर डी पर ले आओ। शाबाश। अब थोड़ा सा एक्सीलेटर दो। बहुत खूब। अरे ये तो चल पड़ी। अरे वाह। अरे आप तो इंस्ट्रक्टर से भी बहुत बेहतर हैं। ओके थैंक यू। मैं ठीक से तो चला रही हूँ बहुत ना? जबरदस्त।
शाबाशी तो देना। अरे शाबाश शाबाश। अरे अरे रुको 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 रुको, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। अरे सो सॉरी, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं ठीक से गाड़ी भी नहीं चला सकती, नहीं सीख सकती। जिमल फजूल बातें ना करो, गाड़ी सीखने में ये सब कुछ होता है, ठीक है? ओके। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था मैं किसी न किसी चीज से टकरा जाऊंगी। ठीक है, अगर टकरा भी गई हो तो क्या हो गया है ऐसा? मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं कितनी बेअक्ल हूँ, मुझे माफ कर दें। ये काम भी ठीक से नहीं करती मैं। गाड़ी पर खराश आ भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम परेशान मत हो, हिम्मत से सीखती रहो। Are you sure? हाँ बिल्कुल। चलो अब स्टीयरिंग संभालो, शाबाश। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर दो। हाँ बस, बहुत अच्छा, हो गया। जबरदस्त। कल रात हम ज्यादा बात नहीं कर सके, दिल पर बोझ सा है। वो किस लिए? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन आंखों में थोड़ी बेचैनी भी नजर आई। क्या कुछ परेशान कर रहा था? नहीं रोहान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ थी, इससे बढ़कर और क्या है। मेरी जान, सच कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल सच। बस पहली बार ऐसा माहौल देखा था, इसलिए मुख्तलिफ लगा। जाहिर है मैं भी उन सब लोगों को थोड़ी मुख्तलिफ ही लगी होंगी रोहान। क्या किसी ने कुछ कहा था तुमसे? नहीं रोहान, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल मुख्तलिफ था। खैर अब देख भी लिया, समझ भी लिया। वैसे भी हम हर वक्त ऐसी जगहों पर तो नहीं जाएंगे ना, और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों से इत्तेफाक करोगे ना रोहान? बिल्कुल मेरी जान। तो तुम इसलिए मेरे बारे में फिक्र ना करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। क्या मतलब है ना सोचो? मैं तो सिर्फ तुम्हें ही सोचता हूँ। मैं भी। तुम्हारे बाबा आने वाले थे, नहीं आए? आ जाएंगे कुछ देर में। मैदे, तुम अब भी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते तुम? बस दिल नहीं चाह रहा। मैदे सच में तुम बहुत बोर कर रहे हो अब। तो तुम मुझसे दूर रहो जिमल, क्या ख्याल है? मैं तो खाना बनाते वक्त बहुत ज्यादा प्याज डालती हूँ उसमें, और गोश्त की यखनी भी डालती हूँ, इससे खाना लजीज हो जाता है। बहुत खूब। खैर मैं कल एक मीटिंग में जा रही हूँ और पता है बहुत नखरे हैं उस पार्टी के जिनसे मेरी मीटिंग है। पता है फ्रेंच में बातें करते हैं वापस, मैंने तो मालूम नहीं कि मुझे भी समझ आती है। क्या कल तुम लोगों ने एंजॉय किया ना? हाँ कल तो बहुत मजा आया हम लोगों को। अब तो रातों को बाहर निकलना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। कुछ दिनों में नूर आपा भी बदल जाएंगी, देख लेना तुम ये कैसा कह सकती हो सकता है कि नूर ही से बदल दे। और ये नमाज भी शुरू कर देगा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या तुमने कभी सोचा था कि ये सब मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल सोचा था। मैंने हमेशा इन लम्हों का ख्वाब देखा था। सबसे बड़ी दुआ तो हमारे ख्वाब ही होते हैं रोहान। हम कामयाब हो गए, है ना? कामयाब हो गए। बहुत माजरत, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। प्लीज आइए। शुक्रिया, लेकिन कोई परेशान ना हो। सबसे पहले तुम इस पर ध्यान मत दो। बैठने से कबल मैं ज़ैनब और उमर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक मुबारकबाद आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि मैं और लैला भी शादी कर रहे हैं।
उमर के हाथ उठाने से पहले मैं मैते से कुछ जरूरी बातें कहना चाहूंगा। उमर प्लीज, उमर। क्या हुआ उमर? हाँ, इरादा तो नहीं बदल दिया? उमर, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी इन लोगों से कुछ कहना चाह रहे हो? तुम्हारी मां से प्यार करता हूं मैते। अब तुम भी मेरे लिए बेटे जैसे हो, इसलिए एक बाप होने के नाते सोचा मैंने कि मैं तुम्हें मसीह धोखे में ना रखूं। रेहान, इस हद को पार मत करना। अगर करती तो क्या करोगे? मैते, तुम मेरे मरहूम जुड़वा भाई कैसर के बेटे हो। क्या कहा आपने? अगर तुम्हारे चचा ने मुझे धमकियां ना दी होती तो मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले बता चुका होता मैते। धमकी दी थी? मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही ना सका। तुम्हें अभी पति क्या कर किया था ना? निकल जा यहाँ से। मेरी नजरों के सामने से। क्या हुआ उमर? बस इतना ही। यही तो काम है तुम्हारा। बाहर चल के बात कर हकीकत का। बस करो उमर, पीछे छोड़ दो इसे, जाने दो। भाई मेरी बात माने, यहाँ से चले जाए। अरे मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? डरता नहीं हूँ मैं, और ना ही इसकी तरह कोई मैं गुंडागर्दी करूंगा। छोड़ो मुझे। हालात को समझे और जाए यहाँ से। हाँ चलो जाओ यहाँ से। ये सब बंद करो, अपने बेटे का सोचो। उसे दुख पहुंचा इस बात से। माफ करना भाई। मैते नहीं है, मैते नहीं है। मैते, मेरा बेटा। मैते, कहाँ हो बेटा? बाबा, ये बात हमसे क्यों छुपाई आप लोगों ने? मुझे भी नहीं पता था बेटा, अभी ही पता चला। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैते!
क्या आपने यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए नहीं, देखा है? मैंने नहीं देखा, नहीं देखा मैंने। कहाँ चले गए बेटा तुम? अम्मी, तो क्या मैथ्यू उमर अंकल का सौतेला बेटा है? अरे ये तो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। अरे नाइला, खुदा का वास्ता बस चुप हो जाओ। पता नहीं मैते कहाँ गया होगा। मैते नहीं मिला, हर जगह देख कर आया हूँ मैं। मुझे फौरन अपने बेटे को तलाश करना है। हम मिलकर ढूंढते हैं, उसे चले आए। रोहान बेटा, तुम खवातीन को घर ले जाओ और इनका ख्याल रखना। ठीक है, आप फिक्र ना करें। उमर, ज़ैनब तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? मैते तुम कहाँ हो बेटा? भाई आप लोग इसी जगह देखें, मैं और अजलान ऊपर जाके देखते हैं। और अजलान मेरे साथ। मुस्तफा चलो उस तरफ। जी चले। वो कहीं नहीं है अजलान, कहीं भी नहीं है। कहाँ गया ये लड़का? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। कहाँ चले गए मैथी, कहाँ चले गए? बेटा कहाँ हो तुम बेटे, कहाँ हो मेरे बच्चे? या अल्लाह, मेरे होशो हवास कायम रखना। मैं तो खैरियत से हूँ इंशाल्लाह। एक बात कहूँ आप लोगों से, सच सुनने के बाद वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहन तो क्या कह रही हो नाइला? जबान संभाल कर बात किया करो। मैंने क्या गलत कह दिया? जिसे वो अपना बाप समझता था वो उसके चाचा निकले, कोई मामूली बात है? क्या आपको भी नहीं मालूम था? नहीं बेटा, कुछ मालूम नहीं था। मैं तो खुद सुनकर हैरान हो गई। अब्दुल्ला साहब को भी इसकी खबर नहीं थी। असल चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये बात किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन रेहान साहब जानते थे और उमर अंकल को धमका भी रहे थे। नाइला, मेरे बाबा किसी को धमकी नहीं देते, समझी? यकीनन कोई गलत फहमी हुई है बेटा। तुम रहने दो, दिल छोटा मत करो। वैसे भी जो बातें वहाँ हो रही थी और जो कुछ मेरे बाबा के बारे में कहा जा रहा था, वो तमाम बातें मुझे भी बहुत बुरी लगी थी। चले मान लिया उमर अंकल मेरे बाबा को पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ जिमल और मैं भी मौजूद थे। ख्याल करना चाहिए। अगर वाकई उन्होंने उमर अंकल को धोखा दिया हो क्या कह रही हो ये नाइला? मैंने खुद से कुछ भी नहीं कहा। जो उमर अंकल कह रहे थे मैं बस वही दोहरा रही हूँ। देखो, आइंदा जो भी कहना सोच समझ कर कहना, समझ गई? मुझे कुछ भी कह दो, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी फैमिली का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। दुआ, मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की। तुम फजूल में बात बढ़ा रही हो। कहा ना बस करो। बस अब चुप हो जाओ, तुम भी दिल पर ना लो। बताओ, मिल गया मैते? नहीं मिला। कहाँ होगा? हर जगह देख लिया हमने, कहीं नहीं मिला। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मगर मैते कहाँ जा सकता है? बेहतर है मैं लैला को फोन कर रहा हूँ। रुक जाओ, अभी उसे परेशान मत करो। कुछ नहीं होगा भाई, आप फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम उमर। तुम मसरूफ तो नहीं, अकेली हो ना? हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। अगर फारिग हो तो मैं भी आ रहा हूँ, कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, मैं आकर बताता हूँ। ठीक है, फिर फोन रखती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। खुशामदीद रेहान साहब। लैला तुम ठीक हो? ठीक हूँ, लेकिन रेहान हुआ क्या है? हमें बात करनी है, चलो बैठ जाओ। ठीक है।
खैरियत होगी इंशाल्लाह। एक मिनट, मुझे अभी तक समझ नहीं आई सबकी। लैला ने उमर को धोखा देकर उसके जुड़वा भाई के साथ, या फिर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस सब में। आखिर हुआ क्या था उनके दरमियान? एलिफ, खुदा के वास्ते अपनी बकवास बंद करो। कैसा धोखा? मेरा तो अभी तक सर चकरा रहा है। तो क्या उन्होंने बर्दिल नहीं किया था? बताओ। वो क्या होता है? मम्मी, लैला का असल शौहर उमर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई कैसर था। मतलब जब कैसर का इंतकाल हो गया तो लैला के बाबा ने जबरदस्ती उसकी शादी उमर से करा दी। मतलब उस लड़की की रजामंदी नहीं थी उस शादी में? जबरदस्ती शादी करवा दी? लड़कियों के साथ साथ क्या अब लड़कों की भी जबरदस्ती शादियां करवाई जा रही हैं? अम्मी, आप ये सब जानने के बावजूद इतनी नॉर्मल कैसे हैं? ज़ैनब, तुम्हें ये सब पहले से मालूम था ना? जी मम्मी, मुझे मालूम था। तो तुम्हें सबसे कोई एतराज नहीं है यानी? यकीन नहीं आता मुझे तो। यकीन न आने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझसे शेयर किया। उस वक्त सब कुछ उसके इख्तियार से बाहर था। वो अपने बाबा के सामने कुछ भी ना कर सका। शादी के फौरन बाद उसे पता चला कि लैला प्रेग्नेंट है। फिर भी मैते को उसने अपने बेटी की तरह पाला। यानी आप शुरू से जानती थी कि मैते उमर अंकल का बेटा नहीं बल्कि उनके भाई का बेटा है? हाँ जिमल, मुझे मालूम था। और अब्दुल्ला साहब को? नहीं मम्मी, किसी को कुछ नहीं पता था, सिर्फ मैं जानती थी। हाँ, लेकिन रेहान को भी ये बात मालूम थी। क्या बाबा वाकई उस औरत से शादी करेंगे? मुझे नहीं पता। अपने बाबा को जानती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये बात वहाँ आकर सबके सामने क्यों कही मैं नहीं जानती, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उमर अंकल धमकी दे रहे थे, उन्होंने बताया था। नहीं जिबल, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिस इंसान के बारे में तुम कह रही हो कि वो नहीं करेगा, उसने सालों तक अपने सगे भाई से भी झूठ बोला। कितना घटिया इंसान निकला वो। इसे झूठ बोलना नहीं कहते। वो मैते को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अब तो तकलीफ पहुंच गई ना। देखे ना, वो लड़का भी गायब है और वैसे भी वो बहुत हसास है। जिमल, तुम हम सबसे बेहतर जानती हो कि मैते इस वक्त कहाँ गया होगा। मुझे नहीं मालूम यानी, लेकिन उसके दोस्तों से पूछना पड़ेगा। हाँ तो फोन करके पूछो उनसे, लेकिन प्लीज इस वाक़े का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। मैंने सबके सामने जाकर कह दिया मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ और हम शादी कर रहे हैं। क्या? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या हमने शादी का फैसला नहीं किया था? लेकिन तुमने सबके सामने जाकर इसका ऐलान क्यों कर दिया? तो क्या करता? सबको अलग अलग जाकर समझाता, जो मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। खैर छोड़। उमर ने ये सुना और जानती हो फिर क्या किया? क्या? मुझे मारने की कोशिश की लैला। ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? हाँ। तो इसीलिए उसने मुझे अभी फोन किया था? तुम्हें फोन किया? हाँ। क्या कहा उसने? यही पूछा कि तुम घर पे हो या नहीं। देखना अब आकर तुम्हें भड़काएगा। अजीब इंसान, समझ नहीं आता उसे क्या दुश्मनी है मुझसे। खैर छोड़ो। ऐन उसी वक्त मैते का मामला सामने आया। क्या मतलब मैते का कैसा मामला? ये क्या कह रहे हो तुम रेहान? मेरा मतलब है कि मैते उमर का बेटा नहीं है, यही बात। और क्या? क्या मतलब? रेहान, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया था कि हमारी शादी होने वाली है, तुमने सबके सामने ऐलान क्यों कर दिया? अरे लैला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो क्या? मैं खुद से क्यों कहूँगा? तो फिर किसने बताया? और कौन बताएगा? उमर। वो हमारा खुश होना, हमारी शादी को कबूल नहीं कर रहा है, इसलिए उसने मैते को इस्तेमाल किया। अपनी औलाद को वो तुम्हें और मुझे एक साथ खुश नहीं देख सकता है। बात को क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मेरी मदद फरमा मेरे परवरदिगार। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो लैला, उमर ने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुमसे ना मिलूं वरना वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा। जानती हो, इसीलिए कई दिनों से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। ये क्या कह रहे हो रेहान? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे भी बहुत फिक्र थी तुम्हारी। आपा, उमर साहब आए हैं। उमर?